विनोद बंसल साहब, हमारे साथ 3 मेहमान ऐसे हैं, दानिश कुरैशी, राशिद शरीफ और जुनैद हरीश साहब, जो योगी आदित्यनाथ के आज के दिए बयान से सहमत नहीं हैं और वो ये मानते हैं कि संवैधानिक पद के अनुरूप ये बयान नहीं हो सकता। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के फैसले तक ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। देखिए, अपनी अपनी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन ये बात सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता कि भगवान विश्वेश्वर नाथ की पावन भूमि है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। काशी है वो ज्ञान की, गंगा की और गंगा को धारण करने वाले भगवान विश्वनाथ की जो है ना पावन धरा है। इस बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि जिसको ये तथाकथित मस्जिद कहते हैं उसकी एक दीवार और उसके गुंबद का बड़ा हिस्सा एक मंदिर ही है। सबने देखा है, सारे टीवी चैनल्स पर लाइव चला है। भाई इसको कहाँ तक छुपाओगे? भाई झूठ का अंत कभी तो होगा ना यार। अभी ये कानून चल रहा है, अब न्यायालय में मामला चल रहा है और झूठ पर हथौड़ा चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। और पूजनीय योगी जी ने जो बात कही है उससे मिर्ची उनको देखो पहुंच गए ना। देखो ये पहुंच गए, देखो ये बिलबिला गए, ये बिलबिला गए, देखो ना ये बिलबिला गए। मुझे लगता है एंकर को इंटरवीन करना पड़ेगा। अरे भगवान की तरफ आ जाओ भैया, भगवान की तरफ लौट आओ। अरे एक तो हाथ है मुसलमीन, अरे मुसलमीन है आपकी पार्टी के नाम पे, उसको नाम को उठाइए। अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो मुसलमीन को उठा के फेंक दीजिए, मुसलमीन को अपने नाम से हटा दीजिए। और भैया फिलिस्तीन का झंडा फहराओगे, फिलिस्तीन की जय बोलोगे और फिर मुख्यमंत्री को कोसोगे। कम से कम आपको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है भाई। संसद में जाकर फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हो आप। और जो है मुसलमानों को दानिश कुरैशी की जो वीडियो सिग्नल है सर, फिलहाल वो डाउन हो गया है। विनोद जी, मैं लौटू आपके पास। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। मैं आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। मेरी बात पूरी नहीं हुई जी, अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिए, उसके बाद मैं चलूंगा राकेश त्रिपाठी के पास। जी हाँ, मैं देखिए एक बड़े विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं। देखिए, काशी की धरा को कौन नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी उसे छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है भाई? और मैं कहता हूं पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के प्रमुख भी हैं, महंत भी हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं। उनको पता है काशी क्या है। भाई जो काशी को नहीं जानता, जो विदेशी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है, वो काशी को क्या समझेगा? पूजनीय आदि शंकराचार्य जी का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, जहां हमने अछूत को और ये जो अपने सामाजिक समरसता को बढ़ाया है, छुआछूत की मुक्ति करी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान का अंधकार भी, तो अज्ञान का अंधकार निकल के तमस का जो चीरते हुए ये प्रकाश का भी सवाल विनोद बंसल जी सिर्फ एक है। बुनियादी सवाल विनोद बंसल जी सिर्फ एक है और राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिएगा इस बात को लेकर के कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक सबजुडिस मैटर पर कमेंट करता है, वो भी धर्म के आधार पर, तो इंपैक्ट बड़ा हो जाता है। अरे भाई कमेंट क्या करता है, सच्चाई बता रहे हैं वो तो। मैं आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सवाल मैं राकेश जी से। आनंद जी, आज हिंदी दिवस है तो आपके देख रहे दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने अभी AIMIM के प्रवक्ता साथी को पूछा था बार बार कि इसका हिंदी अर्थ बता दीजिए, हिंदी अर्थ क्या होगा। वो हिंदी अर्थ बता नहीं रहे थे। विकिपीडिया पर जो हिंदी अर्थ दिखा रहा है ना, वो अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ है। तो केवल मुसलमानों की बात करने वाले लोग अगर मुख्यमंत्री पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो वो पूछे ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी और वो केवल मुसलमान पार्टी से चुन करके आते हैं, तो वो कैसे संवैधानिक हो जाता है? इसकी बहस करेंगे तो लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान को मैंने कई बार पढ़ा है। इस संविधान की पुस्तक में कहीं एक बार भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपने बिलीफ को प्रकट नहीं कर सकता है। मैंने देखा है कि पिछले दिनों में गणपति पूजा करने जाने पर भी कुछ लोगों के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा था कि चीफ जस्टिस के घर पर कैसे गणपति पूजा में देश के प्रधानमंत्री शामिल हो गए, इससे देश का सेकुलर ताना बाना बिगड़ा जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री का भी अपना व्यक्तिगत बिलीफ होता है, चीफ जस्टिस का भी अपना व्यक्तिगत बिलीफ होता है और मुख्यमंत्री का भी अपना व्यक्तिगत बिलीफ होता है। व्यक्तिगत बिलीफ के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता भारत का यही संविधान देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) उन पर भी एप्लीकेबल है, ठीक वैसे ही जैसे दानिश अंसारी पर है, दानिश कुरैशी पर है, ठीक वैसे ही जैसे राकेश त्रिपाठी या आनंद त्यागी को है। सबके पास अनुच्छेद 19 की वो अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की उसी आजादी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। क्या अपने प्रशासकीय दायित्व में
क्या किसी मुख्यमंत्री के कामकाज करते समय उन्होंने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है? क्या उनके वचन से किसी प्रकार का निर्णय वहां प्रभावित हो रहा है? अगर इसका उत्तर तलाशेंगे तो इसका उत्तर नकारात्मक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में इस बात को कहा, अपने बिलीफ के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर। ठीक है राकेश त्रिपाठी, मैं लौटूंगा आपके पास। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। अब तो बहुत सारे प्रमाण हैं। महंत जी, संत समाज कैसे देखता है इस बात को, योगी आदित्यनाथ के बयान को या बयान पर हो रही आपत्तियों को? आनंद जी, पहले तो मैं आदरणीय योगी जी के बयान की अखाड़ा परिषद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उन्होंने यथार्थ कहा है, आंखों पर पट्टी बांधने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता। समझे, वहां क्या है दुनिया जानती है। जहां नंदी विराजमान है, नंदी भगवान की तरफ देख रहे हैं, सबको पता है। और ज्ञान वापी नाम की या इस तरह के समान नाम की कोई मस्जिद पूरी दुनिया में कहीं है तो प्रमाण दे दें। वो ज्ञान वापी मस्जिद जिद है, वो मस्जिद नहीं है, केवल जिद है कुछ लोगों की। और कुछ लोगों को अभी तक केवल ऊपर टोपी पहन करके, रुमाल बांध करके, घुटनों के ऊपर बैठने वाले मुख्यमंत्री देखे थे ना, तो कैसे पच जाएगा? इनकी परेशानी तो यही है। अभी तक मस्जिद से जो कहा जाता था, मदरसे से कहा जाता था, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे, इसलिए परेशानी है। योगी जी ने अपनी अभिव्यक्ति की है, उन्होंने जो यथार्थ वही कहा है, गलत क्या कहा है? मथुरा में आप जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, बनारस में जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, अयोध्या में मंदिर बन चुका है। हमने कहा था मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लोग एक साथ, तो सब प्रमाण कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। ठीक है, कोर्ट में निर्णय चल रहा है तो हिंदू की धैर्यता है। बुनियादी बात तो मान जी यही है ना, पाकिस्तान में 4000 मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। हम 3 मांग रहे हैं, इससे बड़ा भाईचारा क्या होगा? पर हिंदू अब बेचारा नहीं है जी। अगर नहीं, हिंदू के बेचारे होने या मुसलमान के बेचारे होने का सवाल ही नहीं है सर। इस मामले में मामला कोर्ट के विचाराधीन है।